अस्सलाम वालेकुम बच्चों। स्टैंडर्ड 10th उर्दू मीडियम मैथ्स 1 अलजबरा सबक नंबर 6 शुमारियात। प्यारे बच्चों, इस सबक का मश्क नंबर 6.2 आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। मश्क नंबर 6.1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के लिंक में उसका वीडियो मौजूद है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, रहबर ई टेक मुंबई एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक करते जाइए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर ज़रूर करें बच्चों। चलिए हम शुरू करते हैं 6.2। जैसे कि आपको 6.1 में बताया गया था कि मियानिया मालूम करने के 3 ज़ाब्ते हैं। ये आपको 6.1 में इसकी डिटेल्स मैंने दे दी है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो 6.2 में हम वस्तानिया मालूम करेंगे। तो ये आज हम सिर्फ इस फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, वस्तानिया कैसे मालूम करना है। वस्तानिया का ज़ाब्ता दिया है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF इंटू H/F। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई किया किताब के अंदर, F को यहाँ बटे में दे दिया है, इंटू H किया है। तो आज हम सिर्फ 6.2 में इस ज़ाब्ते के बारे में बात करेंगे और 6.2 में आपको सिर्फ इसी ज़ाब्ते से सवालात हल करने हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले इसको हल कैसे करना है वो देख लें। तो सवाल है आपके पास, जेल में दी हुई जदौल में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में रोज़ाना काम के घंटों और उतना वक्त काम करने वाले मुलाजिमीन की तादाद दी हुई है। इसकी मदद से मुलाजिमीन के रोज़ाना काम के घंटों का वस्तानिया आपको पता करना है। अब ध्यान दें बच्चों, यहाँ पे आपको वस्तानिया मालूम करना है। जैसे मैंने आपको ज़ाब्ता बता दिया कि आपको ज़ाब्ता तो पता चल गया, लेकिन अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, आप इसको हल कैसे करेंगे पहले हम वो देखते थे। सबसे पहले आपको करना क्या है, ध्यान दें। सबसे पहले आपको जमातबंद तअद्दुदी तकसीम से वस्तानिया मालूम करने के लिए आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। दर्ज झेल कुछ उसूल हैं, ये उसूलों को आपको क्या करना है, अपनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें 3 सुतून वाला एक जदौल बनाना है। कितना सुतून वाला? 3 सुतून वाला एक जदौल बनाना है। पहले सुतून के अंदर आपको वक्फ़े जमात लिखना है, यानी यहाँ पे आपको जो भी जमात दी गई, जैसे रोज़ाना काम के घंटे, ये जमात दी है 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, इसमें आपको ये लिख लेना है। फिर इसके बाद दूसरे सुतून में आपको नज़ीरी जो भी आपको तादाद दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे तादाद दिया हुआ है 150, 500, 350, तो ये आपको वहाँ पे लिख देना है। फिर तीसरे सुतून में आपको से कमतर यानी कमतर किस्म का इज्तिमाई तादाद लिखना है। ये आपको भी बताएंगे हम कमतर तादाद कैसे कैसे करते हैं। इसके बाद में चौथा आपको करना है, कुल तादाद मालूम करना है और उस कुल तादाद को निस्फ कर देना है, यानी आपको कुल जो समेशन मिलेगा उसको आधा कर देना है, हाफ कर देना है। इसके बाद ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है और सवालात को हल करना है। अब ज़ाब्ता पहले हम लोग देख लें फिर से एक बार। आपका ज़ाब्ता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ठीक है, ये आपका ज़ाब्ता है। इसमें L क्या है आपका, तो जो भी आपका जमात हल करने वाले जा रहे हैं उसमें जमात की निचली हद ये L होगी। इसमें कुल तादाद जो होगी वो n होगी। CF वस्तानिया जमात से कब्ल जमात का इज्तिमाई तादाद होगा। इसके बाद F आपका वस्तानिया जमात का तादाद होगा और H ये आपका वस्तानिया जमात का तूल होगा। अब ये सब चीज़ें क्या है बच्चों, मैं आपको एक एक करके आगे बताते जाता हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लें कि इस फॉर्मूले में जो चीज़ें आपने अल्फ़ाबेट जो आए हैं उन अल्फ़ाबेट्स का मतलब क्या है, मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब इनको हम हल करते हैं। जैसे पहला सवाल हमारे पास ये है, तो जैसा हमारा पहला उसूल था कि हम क्या करेंगे, 3 सुतून वाला एक जदौल बनाएंगे। बना लिया। पहले में आपको क्या लेना है, जमात लेना है। जमात पहले लिख दीजिए 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 और 14 से 16। अब दूसरे जदौल में हम देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्या लेना है, तादाद लेना है। तो तादाद आपका पहला है 150, फिर 500, फिर 300 और फिर 50। ठीक है। अब तीसरे जदौल में आपको क्या कहा था, इज्तिमाई तादाद से कम। से कम यानी आपको क्या करना है, ये जो आपका तादाद है यहाँ पर जितनी भी तादाद दी गई है इनको ऊपर से नीचे की तरफ जमा करते आना है। कैसे, तो ये पहले 150 आप यहाँ पहले ऐसे ही लिख देंगे, फिर इस 150 के अंदर इस 500 को जमा कर देंगे। ये हो जाएगा 150 जमा 500 बराबर 650। फिर इस 650 में इस 300 को जमा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 950। फिर ये 950 में इस 50 को जमा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1000। अब ये जो आपका 1000 मिला है इसको हम कहेंगे समेशन FI का जो टोटल है वो कितना है, 1000। हम यहाँ लिख देंगे कुल तादाद यानी n जो है वो समेशन FI कितना है, 1000।
अब आपको क्या करना है, इस 1000 को आधा कर देना है, यानी n/2 500। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर ये जो टेबल आपने जमा किया है इज्तिमाई ताद्दुद से कम, इसके अंदर 500 या 500 से ज़्यादा टोटल किधर आ रहा है। तो पहले वाले में 150 है, दूसरे में 650 है, तीसरे में 950 है। तो हम देख रहे हैं 500 के करीब वाला 650 है। तो 650 क्या है, इज्तिमाई ताद्दुद आपका 500 के करीब में है। तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि 500 से कदरे ज़्यादा 650 है, मतलब यहाँ आपको कितना चाहिए n/2 500, और 500 के करीब में कौन है 650, यानी 500 से थोड़ा सा ज़्यादा 650 ताद्दुद है। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए 650 कौन से जमात में आ रहा है, तो आप यहाँ देखेंगे 650 आ रहा है 10 से 12 में। तो हम क्या कहेंगे, इसलिए 10 से 12 वस्तानिया जमात है। तो हम इसको वस्तानिया जमात तय कर लेंगे, ये जो 10 से 12 है यही आपकी वस्तानिया जमात है। ठीक है, अब इसमें हमने जैसे बताया था वस्तानिया जमात में जो आपका L लेना है वो वस्तानिया जमात का निचली हद लेना है, तो ये आपका L हो जाएगा। उसी तरीके से वस्तानिया जमात का जो ताद्दुद है वो आपका F हो जाएगा, और वस्तानिया जमात से कब्ल का है ना ताद्दुद, वस्तानिया जमात से, ये आपका वस्तानिया जमात है, इससे कब्ल का जो ताद्दुद है वो आपका CF होगा। ठीक है, और आपका H कितना हो जाएगा, जमात का तूल यानी 10 से 12, जिसमें कितने का गैप है 2 का। तो हम यहाँ आप लिख लेते हैं, तो जैसे सबसे पहले L आपको 10 दिया है, फिर F आपको 500 है, फिर CF आपको 150 है, और H आपका 2 है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, वस्तानिया = L + n/2 - CF अपॉन में F × H। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ रख देंगे। तो L की जगह पर 10 जमा n/2 की जगह पे 500 माइनस CF की जगह पे 150 अपॉन में F की जगह पे 500 × H की जगह पर 2। अब ये 500 में से 150 निकाल देना है आपको, तो आपको मिल जाएगा 350 अपॉन में 500 × 2। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा, सॉरी ये 0 से पहले ये 0 कट गया, फिर इसको काट दीजिए, 5 7 35, 5 ढाई 50, तो ये हो गया 7/10 × 2। अब ये हो जाएगा 0.7 × 2, क्योंकि बटे में से 0 हटेगा तो ऊपर आशारिया लग जाएगा। ये हो जाएगा 10 जमा 1.4, 7 दूनी 14 आशारिया 1 के बाद यानी 11.4 आपको मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि काम के घंटों का जो वस्तानिया है वो 11.4 है। ठीक है, यानी 11.4 घंटे है। ठीक है बच्चों, चलिए हम सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब आपको सवाल नंबर 2 में भी सेम वैसे ही करना जैसे मैंने आपको पहले सवाल में बता दिया है। एक अमरई में आम के दरख्त और हर दरख्त से मिलने वाले आमों की तादाद तकी ताद्दुदी तकसीम की जदौल दी गई है। इसकी मदद से दिए हुए मातियात का वस्तानिया मालूम कीजिए। सेम, सबसे पहले क्या करना है, आपको 3 सुतून वाला जदौल बनाना है। फिर पहले जदौल में आपको जमात ले लेना है, यानी आमों की तादाद 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250 और 250 से 300। दूसरे में आपको दिया गया ताद्दुद ले लेना है, यानी 33, 30, 90, 80, 17। अब इनको हम क्या करना है, से कम यानी ऊपर से नीचे जमा करते चले जाना है। तो पहले क्या आ जाएगा आपका, ये 33 यहाँ आ जाएगा। फिर 33 में आपको क्या करना है, 30 जमा कर देना है, तो ये हो जाएगा 63। फिर इस 63 में ये 90 जमा कर देना है, तो आपको जाएगा 153। फिर इस 153 में 80 को जमा कर देना है, आपको मिल जाएगा 233। इस 233 के अंदर आपको फिर 17 को ऐड कर देना है, आपको मिल जाएगा 250। अभी जो 250 है 250 है, ये हमारा क्या है, समेशन FI, यानी ये टोटल इसका जमा है। अब हम क्या करेंगे, इसको आधा करेंगे, यानी समेशन FI = 250 है, इसको हम आधा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 125। अब हम क्या करेंगे, इस टोटल में 125 या 125 के करीब वाला नंबर कौन सा है। तो हम देख रहे हैं 33 कम है, 63 कम है, 153 ज़्यादा है, 233 बहुत ज़्यादा हो गया, यानी हम क्या लेंगे 153। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि 153 जो है वो 125 से कदरे ज़्यादा है ना, 125 से कदरे ज़्यादा 153 है, यानी आपकी वस्तानी जमात हम किसको ले लेंगे, 150 से 200 को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा वस्तानिया जमात 150 से 200। अब ये वस्तानी जमात हो गया, तब हमको यहीं से क्या लेना है, L, आपके वस्तानिया जमात की निचली हद L हो गया। फिर उसी जमात में जो वस्तानिया जमात का जो ताद्दुद होगा वो आपका F होगा। वस्तानिया जमात के ऊपरी है ना, ऊपरी जमात कब्ल वाली जमात जो भी होगा उसका इज्तिमाई ताद्दुद जो होगा वो CF होगा, ये 63 आपका CF होगा। और H आपका क्या है, 150 से 200 यानी 50 का गैप है। हम यहाँ लिख लेते हैं L = 150, F = 90, CF = 63 और H = 50। अब हम यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, L + n/2 - CF अपॉन में F × H।
अब यहाँ वैल्यूज़ रख देते हैं, एल की जगह पे 150, n/2 की जगह पे 125, CF की जगह पे 63, F की जगह पे 90 इंटू H की जगह पे 50। अब यहाँ 125 में से 63 निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 62/90। तो अब आपको यहाँ से आशार्य ये 0 यहाँ से हट जाएगा तो ऊपर आशार्य लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.2/9। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको आप काट दीजिए, 6.2 को 9 से तकसीम करेंगे तो आपको मिलेगा 0.688। इसको हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 150 जमा 34.5। जब हमने 0.688 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो 34.4 मिल गया। तो हम लिख देंगे 150 प्लस 34.5 इज इक्वल टू 184.5। अब लेकिन चूंकि आमों की तादाद है तो आम आपको काट के नहीं मिलता, तो पॉइंट में आपको नहीं लेना है, क्योंकि पॉइंट जो है वो 5 से कम है, इसलिए 184 ही रह जाएगा। अगर ये 0.4 से ज़्यादा होता तो हम इसको 185 कर देते। तो अब ये हो गया 184, क्योंकि आमों की जो तादाद है वो आशारिया में नहीं ली जा सकती। तो हम कह सकते हैं जमातियात का वस्तानिया जो है वो 184 आम है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे ट्रैफिक की निगरानी करने वाले पुलिस चौकी पर किए गए सर्वे में जेल का मुशाहिदा दिखाई दिया। दिए हुए इंदराज से वस्तानिया मालूम कीजिए। सबसे पहले आपको दिया है सवारियों की रफ्तार, है ना, 64। अब यहाँ पे आप ध्यान दें, जैसे मैंने आपको पहले कहा था 6.1 में कि जमातें आपकी मुसलसल होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए जमात 64 पे ख़त्म हो रही है और 65 पे ख़त्म हो रही है, शुरू हो रही है, फिर यहाँ पे 69 पे ख़त्म हो रही है और 70 पे शुरू हो रही है, यानी यहाँ पे कुछ तो बीच में गैप है। तो ऐसा रहेगा तो हमको जमात को पहले मुसलसल बनाना होगा। अगर जमातें मुसलसल नहीं हैं तो, अब तक के सवाल में जमातें मुसलसल थी तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पे जमातें मुसलसल है तो याद रहे आपको 3 के बजाय 4 कॉलम बनाने होंगे, क्योंकि 3 तो आपके फिक्स हैं, और चूँकि जमात ये जो है वो मुसलसल नहीं है तो आपको इसको मुसलसल बनाना होगा। तो सबसे पहले जमात हम लिखेंगे सवारियों की तादाद, फिर इसके बाद में 60 से 64, 65 से 69 जो आपकी जमातें दी हैं और हम सारी जमातें यहाँ पे लिख लेंगे। अब चूँकि जमातें मुसलसल नहीं है तो हम इसको जमातों को मुसलसल कैसे बनाएंगे, तो आपको वजह से बताया गया है कि जब आप याद रखेंगे कि जमातों के दरमियान में आपको गैप कितने का दिख रहा है, तो 64 और 65, तो यहाँ पे 0.1 से लेके 0.9 तक, यानी अगर आप पॉइंट में आशारी में देखें तो 1 का गैप है ना। 64 के बाद 65, यानी 64 में 1 जमा करेंगे तो 65 बनेगा, यानी आपको यहाँ पे 1 का गैप है। जब भी आपको जमातों को मुसलसल बनाना हो तो पहली जमात की ऊपरी हद और दूसरी जमात की निचली हद दोनों के दरमियान में गैप देखें और उसको आधा करके उस पहली जमात के ऊपरी हद में जमा करें और निचली हद में नफ़ी करें। अब जैसे यहाँ पे आपको देख रहे हैं 1 का गैप है, तो 1 के गैप को आप क्या करेंगे, आधा, तो आधा कितना हो जाएगा 0.5। अब 0.5 मैंने क्या कहा, निचली हद में माइनस करना है, तो 60 में से आप क्या करें 0.5 माइनस करें और 64 में 0.5 जमा करें, तो आपकी नई जमात तैयार हो जाएगी मुसलसल जमात में 59.5 और 64.5। इसी तरीके से आप मुसलसल करते जाएं हर मरतबा। देखो यहाँ पे 65 है, इसमें से क्या करना है 0.5 निकालना है, इसमें क्या करना है 0.5 जमा करना है, तो ये हो जाएगा 64.5 और ये हो जाएगा 69.5। देखिए फिर यहाँ पे 70 में से 0.5 निकालना है और 74 में 0.5 जमा करना है, तो आपका हो जाएगा 69.5 और 74.5। इसी तरीके से आप आगे भी करते जाएं तो आपको नीचे की जमात में से 0.5 निकालते जाना है और अब ऊपर की जमात में आपको 0.5 जमा करते जाना है। अब अगर ध्यान से आप देखें तो देखिए जमात मुसलसल हो गई। देखिए यहाँ पे 64.5, 64.5, 69.5, 69.5, 74.5, 74.5, 79.5, 79.5, मतलब जहाँ पे जमात ख़त्म हो रही है वहीं पर शुरू भी हो रही है। तो हमारा जमात यहाँ से शुरू होगा, है ना, हमारा सवाल यहाँ से शुरू होगा। अब इसके बाद हम क्या लिख देंगे, ताद्दुद, जो आपका ताद्दुद दिया हुआ है 10, 34, 55, 85, 10 और 6। अब हम क्या करेंगे, इज्तिमाई ताद्दुद मालूम करेंगे से कम। अब पहले लिख देंगे हम 10 यहाँ लिख देंगे, फिर 10 में 34 को जमा कर देंगे, आपको मिल जाएगा 44। फिर ये 44 में 55 को जमा करेंगे 99, 99 में 85 को जमा करेंगे 184, इसमें 10 जमा कर दीजिए 194, इसमें भी 6 जमा कर दीजिए, ये आपको मिल जाएगा 200। तो ये आपका FI का समेशन कितना हो जाएगा 200। तो पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर टोटल जो है हमारा 200 है, इसको आप आधा कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 100। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, चूँकि 100 जो है वो यहाँ टोटल देखें 10, 44, 99, ये 100 से कम है, तो 100 से ज़्यादा वाला कौन है 184। तो हम क्या लिखेंगे 100 से कदरे ज़्यादा 184 था। तो हमारी वस्तानिया जमात का
जमात क्या हो जाएगा हमारा 75 to 79, ये जो आपका जो दिख रहा है ये वस्तानिया जमात की जमात है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब जो आपने जो पहले जो सवाल दिया था यहाँ ध्यान देंगे, आपने ये जो जमात ली थी, अब आपको इस जमात से सवाल हल नहीं कर रहे, हम किससे कर रहे हैं, इस मुसलसल जमात से। तो आपको एल कहाँ से लेना है, यहाँ लेना है, यहाँ नहीं लेना है, क्योंकि आपने जमात को मुसलसल बना दिया है। तो अब आपका एल यहाँ आ जाएगा, तो आपका एल ये हो जाएगा 74.5, ठीक है। फिर आपका ये हो जाएगा 85 जो होगा आपका एफ हो जाएगा, और इस एफ के ऊपर की जमात का जो इज्तिमाई ताद्दुद होगा यानी 99, ये आपका सी एफ हो जाएगा। और चूंकि आपकी जमात में आपको देखना है तूल कितना है, यानी 74 से 79 तक कितने का तूल है, तो यहाँ मुझे 5 का तूल दिखाई दे रहा है यानी कि गैप। तो हम लिखेंगे L इज इक्वल टू 74.5, F इज इक्वल टू 85, सी एफ इज इक्वल टू 99 और H इज इक्वल टू 5। ये हमारा डेटा तैयार हो गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, चूँकि यहाँ जगह कम है तो मैं अगले फेज पे चलता हूँ। तो हमारे पास ये जो हमने पीछे से देखा यहाँ पे n/2 L F C F H हमें आगे ले लेते हैं ताकि हमको यहाँ पे मालूम पड़े कि किनकी कीमत क्या है। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। वस्तानिया इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में F इंटू एच। कीमत रख दीजिए, L की जगह पे 74.5 प्लस n/2 की जगह पर 100 माइनस सी एफ की जगह पे 99 अपॉन में F की जगह पे 85 इंटू 5। 100 में से 99 चला गया, आपको मिलेगा 1/85 इंटू 5। अब इसको 5 से आप इसको तकसीम कर दीजिए, तो 5 का 5। वस्तानिया इज इक्वल टू 74.5 प्लस 1/17, क्योंकि इसको हमने 5 को 85 से तकसीम कर दिया। 5 का 5 बचा 3, 5 7 35, 1/17। अब 1/17 को जब आप तकसीम करोगे तो आपको मिलेगा 0.06। अब इन दोनों को जमा कर दीजिए, 74.5 प्लस 0.06, तो आपको मिल जाएगा 74.56। अब ये 74.56 क्योंकि 5 जो है वो पॉइंट में आ रहा है ना, पॉइंट जो है 56 है, तो हम लिखेंगे चूंकि गाड़ियों की तादाद को कसर में जाहिर नहीं किया जा सकता, यानी आशारे में जाहिर नहीं कर सकते, तो 74.5 जैसा मैंने बताया कि अगर यहाँ से इस पॉइंट आशारे के बाद वाले सारे नंबर्स को हटाना है और यहाँ पे 0.5 या उससे बड़ा नंबर आता है, तो यहाँ पर इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में से दहाई में एक नंबर बढ़ जाएगा। यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 0.56 हटा देंगे, यहाँ एक बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 75, 74.56 की हो जाएगा 75। तो हम क्या करेंगे, मातियात का वस्तानिया 75 गाड़ियाँ हैं। चलिए बच्चों, इस मश्क के आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। मुख्तलिफ कारखानों में बनाए जाने वाले बल्बों की तादाद झेल में दी हुई है, इस बना पर बल्बों की पैदावार का वस्तानिया मालूम कीजिए। अब यहाँ पे भी आप पहले देख लें सवालात में, तो सवाल के अंदर आप देखें 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, इस तरीके से जमातें मुसलसल दी हुई हैं। यानी यहाँ पे आपको 3 कॉलम का टेबल बनाना है। पहले में जमातें आपको लिख देना है बल्ब हज़ार, यानी 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। अब इसके बाद दूसरे कॉलम में आपको कारखानों की तादाद ले लेना है जो आपको दिया हुआ है, 12, 35, 20, 15, 8, 7, 8। अब इसको क्या करना है, ऊपर से जमा करते चले जाना है ना। पहले कॉलम में 12, फिर 12 जमा 35 ये हो जाएगा 47, फिर 47 जमा 20 ये हो जाएगा 67, 67 प्लस 15 ये हो जाएगा 82, 82 प्लस 8 ये हो जाएगा 90, फिर 90 प्लस 7 ये हो जाएगा 97, 97 प्लस 8 इज इक्वल टू 105। तो हम कह सकते हैं समेशन एफ आई जो है यानी टोटल इसका कितना है 105। हम क्या करेंगे, एंड 105 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा 52.5, यानी 100 का आधा 50, 5 का आधा 2.5, यानी कि 52.5। अब 52.5 कहाँ पर हम देखें, यहाँ पे देखो 12 है टोटल, 47 है, 67 जो है वो 52 से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 52.5 से कदरे ज़्यादा 67 है ना, 67 जो है ज़्यादा है। तो हमारा वस्तानिया जमात क्या हो जाएगा 50 से 60। तो ये हो गया हमारा वस्तानिया जमात 50 से 60। अब यहाँ पे हमारा L क्या हो जाएगा 50, 20 क्या हो जाएगा हमारा F, और इसके ऊपर की जमात का टोटल जो हो जाएगा CF। तो हम यहाँ लिख लेते हैं L 50 है, F 20 है, CF 47 है, और जमात का तूल 50 से 60 यानी 10 का है। तो हम फार्मूला लगा देते हैं, L प्लस n/2 CF अपॉन में F इंटू H। अब कीमतें रख दीजिए, 50 जमा 52.5 माइनस 47 अपॉन 20 इंटू H। अब यहाँ आ जाएगा 5.5, और ये इसको हमने काट दिया 10 का 10, 10 दूनी 20। तो 5.5 अपॉन में 2, इसको आप काटिए तो आपको मिल जाएगा 5.5 का आधा 3.5 यानी 2.75। अब 50
जमा 2.75 तो ये होगा 52.75। अब चूंकि यहाँ पे बल्ब की तादाद जो है वो 1000 में है, देखिए मैंने इसलिए ब्रैकेट में लिखा है, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो आपको ये समझना है कि इसको आपको 1000 से ज़र्ब करना है, क्योंकि बल्ब जो बन रहा है वो 52.75। अब चूंकि यहाँ पे 1000 का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं है, जबकि ये कहाँ है 1000 में, देखो 30 से 40 हज़ार, 40 यहाँ पे 30-40 दिया हुआ है, 1000 नहीं दिखा है, फिर 1000 ब्रैकेट में लिखा हुआ है। यहाँ पे 52.75 जो है ये भी 1000 में होगा, यानी इसको 1000 से ज़र्ब करना पड़ेगा। जो आपका जवाब होगा कि बल्ब का जो वस्तानिया है, जब आपको इसको 1000 से ज़र्ब करेंगे तो आपको आएगा 52,750। ये बल्ब का वस्तानिया है, यानी बल्ब बनने की जो वस्तानिया है वो 52,750 है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया।